हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीएमए कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सीएमए कोर्स क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कितने साल में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, कितना पैकेज आपको मिल सकता है अगर ये कोर्स आप करोगे, कब ये आप कोर्स कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जस्ट लाइक पूरा वीडियो देखना तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट अगेन, अगर आपको लगे कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड if possible, if you want to give any suggestion, then you can also give suggestion in my comment box, or you can message me कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी आप सजेशन मुझे दे सकते हो। इफ आई कैन हेल्प, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है सबसे पहले। ये जो सीएमए की डिग्री है, ये सीएमए की डिग्री जो है ना, आपने नॉर्मली तो बहुत सारे लोगों ने या नॉर्मली सबने सुना होता है कि सीए एंड सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये सबने सुना होता है, बट सीएमए नहीं सुना होता। ठीक है, तो कॉमर्स फील्ड के अंदर, नॉर्मली कॉमर्स फील्ड के अंदर ये तीन डिग्री जो है ना वो एक प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, ये अकाउंटेंसी के रिलेटेड, मतलब ये प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। अगर आप ये तीन डिग्री करते हो ना, ये तीनों में से कोई भी एक डिग्री करते हो, तो आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन माने जाते हो। ठीक है, एक प्रोफेशनल पर्सन माने जाते हो कि आप प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो किसी को भी। ठीक है, तो अब बात आती है कि सीएमए है क्या। तो सीएमए का फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कौन सी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। नॉर्मली ये इंस्टीट्यूट आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया का आपको डिग्री देगी, और वो आपको क्वालिफाइड पर्सन बनाएगी, वो आपको सर्टिफिकेशन भी देगी। जस्ट लाइक सीए एंड सीएस, आपको ये भी एक इक्वली प्रोफेशनल डिग्री है अकाउंटिंग की फील्ड में एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड में। आपको अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल सकता है, और उसका एक और बेनिफिट जो है टाइम फाउंडेशन का, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी इंस्टीट्यूट आपको ऑफर कर रही है वो मैंने अभी बताया, कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। अब ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 मई 1959। देखो, हमें डेट से इतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, पर ठीक है कि 1959, 28 मई 1959 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये क्यों एस्टेब्लिशमेंट में आया, क्योंकि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में कॉस्टिंग का रिक्वायरमेंट बढ़ गया था। ठीक है, तो उस टाइम के अंदर कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग ही प्रोफेशन बन के बाहर आया कि इसके लिए भी अलग तरीके से प्रोफिशिएंसी चाहिए, वहां पे आपको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे अलग टाइप का एक प्रोफेशनल कोर्स बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और प्रोफेशनल डिग्री क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रोफिशिएंसी चाहिए यहाँ पे अलग से। तो इसी वजह से ये कोर्स एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, इट यूज टू बी, पहले आईसीडब्ल्यूआई के नाम से जाना जाता था, इंस्टीट्यूट द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पहले आईसीडब्ल्यूए आई के नाम से जाना जाता था ये इंस्टीट्यूट, अभी आईसीएमए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्हाट इज सीएमए कोर्स, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीएमए कोर्स करने के लिए आपको 3 लेवल की एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। दैट इज जस्ट लाइक सीए, आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा। फाउंडेशन फाउंडेशन जो होगा पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। फाउंडेशन का जो डिग्री होगा पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा डिग्री, जिसमें चार सब्जेक्ट होंगे। फाउंडेशन आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा और जिसमें अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप्स विल बी देयर। 2 ग्रुप होंगे, दोनों ग्रुप के अंदर 4 4 सब्जेक्ट होंगे। फोर सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप, 4 4 सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। एंड सेम गोज विद फाइनल। फाइनल में भी आपका 2 ग्रुप होगा और 4 4 सब्जेक्ट दोनों ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो 3 लेवल की एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़ेगी। पहला फाउंडेशन, दूसरा इंटर, एंड तीसरा फाइनल लेवल का एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्यूरेशन कितना है वो भी बता देता हूँ। नॉर्मली मैंने ये बता दिया कि सीएमए कोर्स क्या होता है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, इसके अंदर 3 लेवल आते हैं।
अलॉन्ग विद दिस रिक्वायरमेंट कि आपको फाउंडेशन इंटर फाइनल कंप्लीट करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप 15 मंथ्स की होती है। आर्टिकलशिप आपकी 15 मंथ्स की रहेगी। आर्टिकलशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पर हाँ यहाँ पे सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आर्टिकलशिप का जो रिक्वायरमेंट है वो 15 मंथ्स का रहेगा आपका, जो आपको करना जरूरी है बिफोर गिविंग फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये 3 लेवल आपको करने पड़ेंगे। अब ड्यूरेशन कितना है, तो ड्यूरेशन आपको बता देता हूँ। ड्यूरेशन में फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन का ड्यूरेशन आपका रहेगा 6 मंथ्स। फाउंडेशन का आपका ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ्स। इंटर का ड्यूरेशन रहेगा, इंटरमीडिएट का ड्यूरेशन रहेगा आपका 1 ईयर। एंड फाइनल का ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर। मतलब नॉर्मली 2.5 ईयर्स के अंदर अगर आपने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया, 2.5 ईयर्स के अंदर अगर आपने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया, इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका 2.5 ईयर्स के अंदर। अगर आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ्स 6 मंथ्स लेने हैं तो आप ले सकते हो। 3 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स ये डिग्री आपकी खत्म हो सकती है, और 3 साल के बाद एज अ क्वालिफाइड सीए में आप कंपनी में जॉब क्लेम कर सकते हो, आप कर सकते हो वो जॉब। ठीक है, और नॉर्मली हैंडसम पैकेज मिलता भी है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ये डिग्री का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे आप 2.5 टू 3 ईयर्स के अंदर आप सीए में बन जाओगे, क्वालिफाइड सीए में माने जाओगे, और आपको कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। और सीएमए की इंस्टीट्यूट ही कैंपस प्लेसमेंट करवाती है। ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ही कैंपस प्लेसमेंट में आपको ऑफर मिलेगी, वहां पे आप जा सकते हो और वहां से ही आप रिक्रूट भी हो सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, एप्लीकेशन देखो, आप दो तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हो। एक तो होता है ओरल और दूसरा होता है पोस्टल। अब क्या है ओरल एंड पोस्टल? ओरल मतलब क्या, आप जब देखो हर एक सिटी के अंदर नॉर्मली सीएमए इंस्टीट्यूट का एक सेंटर होता है। ठीक है, हर एक सिटी के अंदर नॉर्मली सीएमए इंस्टीट्यूट का एक सेंटर होता है। अगर आप थ्रू सेंटर एडमिशन लेते हो ये सीएमए के इंस्टीट्यूट का, तो उस एडमिशन को माना जाएगा ओरल एडमिशन। ठीक है, थ्रू दैट सेंटर आप वहां सेंटर पे गए और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया और आपकी सारी रिक्वायरमेंट आपने खत्म की, तो आपका ओरल रजिस्ट्रेशन हुआ ऐसा माना जाएगा। आप वो इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े ही हो, नो डाउट आप इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट हो, लेकिन थ्रू दैट सेंटर आपको सारी रिक्वायरमेंट, आपकी बुक्स की रिक्वायरमेंट, आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, आप सारी चीज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो वहां से फुलफिल की जाएगी। पोस्टल मतलब क्या, आप पूरा का पूरा ऑनलाइन, आप सारा एडमिशन प्रोसेस और सारी चीज आप ऑनलाइन कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्टल प्रोसेस। बस डिफरेंस सिर्फ यही है। ओरल मतलब क्या, आप जो सेंटर बेस्ड होता है, सीएमए का कोई सेंटर होगा आपके नियर बाय में, कोई भी सेंटर हो, वहां पे जाके आपने अगर रजिस्ट्रेशन लिया तो उसको बोलेंगे ओरल रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया तो उसको बोलेंगे पोस्टल रजिस्ट्रेशन। देखो रिक्वायरमेंट खास कुछ इतनी नहीं है, नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होती है वही है, आप एक बार पिक आउट कर सकते हो, इतना ज्यादा कुछ खास रिलेवेंसी नहीं है। सीएमए एलिजिबिलिटी, मेन एलिजिबिलिटी पे बात आती है, कौन एलिजिबल है सीएमए करने के लिए। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th कंप्लीट है आपका, ठीक है, अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप सीएमए करने के लिए एलिजिबल हो, फाउंडेशन के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपका 12th, देखो आप प्रोविजनल बेसिस के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 12th का एग्जामिनेशन आपने दे दिया, ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आया है उससे पहले भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो प्रोविजनल बेसिस के ऊपर। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा आप कन्वर्ट हो जाओगे स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। 12th आपका क्लियर होना कंपलसरी है इन एनी स्टेट, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है जिससे आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो सीए में करने के लिए। देन हायर एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये तो रही बात कि आप 12th के बाद फाउंडेशन में जा सकते हो, 12th के बाद आप फाउंडेशन में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी फील्ड एक्सेप्ट आर्ट्स, आर्ट्स के अलावा एनी फील्ड, इन एनी फील्ड अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, आर्ट्स के अलावा, अभी भी बोल रहा हूँ, आर्ट्स के अलावा इन एनी फील्ड अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है,
तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका और अदर देन आर्ट्स कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपको 2 ही लेवल आपको एग्जामिनेशन देना है, सीधा आप सीए में बन जाओगे, इंटर एंड फाइनल। डन है। दूसरा एक बेनिफिट आपको बताता हूं, अगर अगर आप सीएस का फाउंडेशन क्लियर किया है, सीएस फाउंडेशन अगर आपने क्लियर किया है तो आप सीधा फाउंडेशन में एंट्री ले सकते हो। अगर आपने सीएस का फाउंडेशन डिग्री दिया हुआ है तो आप फाउंडेशन में ले सकते हो एंट्री। ठीक है, अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है, सीए इंटरमीडिएट, मैं सीए फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए का इंटरमीडिएट आपने क्लियर किया है तो डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट में जा सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट में जा सकते हो। सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन अगर आपने क्लियर किया है तो आप डायरेक्टली इंटर में जा सकते हो। सीएस फाउंडेशन अगर आपने क्लियर किया है तो आप इंटर में जा सकते हो। सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर किया है तो भी आप इंटरमीडिएट में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपका बेनिफिट है। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मैं बता रहा हूँ ये वीडियो के थ्रू, वो ये है कि इसका टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ना, आप नॉर्मली अगर आप कंपेयर करोगे तो दूसरी डिग्रीज में आपको 5 साल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रोफेशनल बन रहे हो 3 साल के अंदर और उतना ही रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, उसका फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। नॉर्मली फाउंडेशन के एडमिशन के लिए आपको 6,000 रुपए लगेंगे। इंटरमीडिएट के एडमिशन के टाइम के ऊपर आपको 23,100 रुपीज लगेंगे। फाइनल के एडमिशन के टाइम पे आपका 25,000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 60,000 रुपीज में आपका सीए में, अगर आप एक्स्ट्रा कोचिंग्स एंड ऑल नहीं लेते तो 60,000 रुपीज का ही आपका रिक्वायरमेंट है, जिससे आप सीएमए की डिग्री कर सकते हो। डन। सीएमए रिक्रूट कब होता है? सीएमए आर रिक्रूटेड बाय, कहाँ कहाँ रिक्रूट होता है देखो, ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। देख लो, सारी फील्ड लिखी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, बीएफएसआई, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस वाली कंपनीज जो होती है बीएफएसआई सेक्टर, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, बिग फोर, ऑलमोस्ट इन एवरी प्लेस। आप देखो, मैनेजमेंट कहाँ पे जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ पे नहीं है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हर जगह पे ये सीएमए का रिक्वायरमेंट है, आपकी अपॉर्चुनिटी भी बहुत वाइड है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका सैलरी पैकेज, एवरेज सैलरी कितना मिलता है? ठीक है, तो अगर आप सीए में बन जाते हो तो ऑन एन एवरेज पैकेज 6 to 8 lakhs चल रहा है करेंटली। ठीक है, इंक्रीजिंग जो ट्रेंड चल रहा है इन अ नियर फ्यूचर, इन 6 to 8 months ये 10 लाख पर एनम चला जाएगा ये पैकेज। ठीक है, 10 लाख पर एनम आराम से चला जाएगा, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, मैक्सिमम पैकेज मैंने 22 लाख देखा हुआ है फ्रेशर को, मैक्सिमम पैकेज 22 लाख लगता हुआ मैंने देखा है फ्रेशर्स को। इफ यू हैव स्किल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, इफ यू कैन वर्क फॉर कंपनी इन अ राइट मैनर, आपको अच्छे से अच्छा पैकेज दे सकती है कंपनी थ्रू सीएमए। ठीक है, तो ये बहुत सारे रिक्वायरमेंट, बहुत सारे एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए थ्रू दिस। आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, आपको मैं तुरंत आंसर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो भी मैं करूंगा। ठीक है, सो thank you so much for watching this video. If you think this video has given you information about CMA, so please like, share and subscribe as much as possible. Thank you so much. Thanks so much.